हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार गवर्नमेंट टीचर के लिए जो है सक्षमता परीक्षा का जो है गवर्नमेंट ने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा हुआ है। इस एग्ज़ाम में जो है कैसे एग्ज़ाम देना है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कंप्यूटर को टच भी नहीं किया हुआ है। खास करके ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ मैं, जिन्होंने आज तक कंप्यूटर पर कभी एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो इंटरफेस खुल के आया हुआ है आपके सामने, जो एक टेस्ट पेपर है और इसको जो है कैसे आपको एग्जाम देना है। टेस्ट एग्जाम के लिए मैंने एक इंटरफेस खोला हुआ है जो कि एनटीए की वेबसाइट है। सबसे पहले आप लोगों को ऐसे खुला हुआ कंप्यूटर मिल जाएगा। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम डाल लेना है। यूजर नेम का मतलब ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, जैसे आप सक्षमता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको जो है यहाँ पे यूजर आईडी आपके मोबाइल पे तुरंत जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद आपको मिल जाता है अपना यूजर आईडी। यूजर आईडी के साथ आपको पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड आपको जो है तत्काल जहां ऑनलाइन कराएंगे वो पासवर्ड भी आपको साइबर कैफे से मिल जाएगा। वो आईडी और पासवर्ड अपने पास नोट करके रख लेना है और अपने को याद भी रखना है। अगर बाय द वे आपको प्रॉब्लम होती है एग्जाम हॉल में, क्लास टीचर रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे इसको लॉगिन करना है, वो लॉगिन करवा देंगे। बाकी आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। देन आपको ये जो लॉगिन बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। अब रह गई बात कि लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और आपने कभी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आपके सामने ये जो माउस दिख रहा है, माउस में सबसे पहले जो है इसमें सबसे अहम भूमिका होती है लेफ्ट बटन की। राइट और लेफ्ट और बीच में स्क्रॉल की है। इसका काम क्या होता है बता देता हूं। सबसे पहले जो है अगर लेफ्ट बटन की मैं बात करूं तो किसी भी टॉपिक को, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि मान लिया आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, यानी कि एक तरह से कहें कि ओके जब करना हो, आपको डन करना हो, तो वहां पे आपको जो है कर्सर को लेके जाना है आपको लॉगिन पे, और लॉगिन पे जाने के बाद लेफ्ट बटन आपको दबाने हैं। जैसा कि ये कर्सर है, जैसे जैसे हम माउस को ऐसे मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि माउस को मूव कर रहे हैं तो यहाँ कर्सर मूव हो रहा है। तो माउस को अगर मूव करते हैं तो माउस जैसे जैसे आप नीचे पैड पे मूव करेंगे वैसे वैसे आपका ये कर्सर जो है मूव होता रहता है। तो हमको इससे मूव करके लेके आना है लॉगिन ऑप्शन पे। लॉगिन पे लाके और ये लेफ्ट वाला बटन आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ कर्सर को लेके आना है लॉगिन पे। लॉगिन पे हम कर्सर को लेके आ चुके हैं। ये जो आपके सामने एरो दिख रहा है, यानी कि तीर जो दिख रहा है, इसे आपको खिसका के लेके आना है आपके लॉगिन वाले ऑप्शन पे। लॉगिन वाले ऑप्शन पे लाने के बाद जो है यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा दीजिए। लेफ्ट बटन हम दबा देते हैं और लेफ्ट बटन दबाने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही लेफ्ट बटन दबाएंगे तो हमारे सामने एग्जाम का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसा कि आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसका डेमो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सारे इंग्लिश में है। सभी इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश में दिए गए हैं और इन इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ने के लिए चाहे तो हिंदी या इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चूज योर लैंग्वेज में जाएंगे और यहाँ से आप जो है ये जो एग्जाम का इंटरफेस है हमने डेमो लिया है। यहाँ पे हमने कोई एग्जाम नहीं सेलेक्ट किया है। जेईई मेंस का जो है आपका जो है डेमो एग्जाम है और इसमें जो है लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लैंग्वेज चेंज कर देना है। हिंदी में कर दिया हमने। लैंग्वेज चेंज करने के बाद आपके सामने सामान्य अनुदेश, आप हिंदी में आसानी से पढ़ सकते हैं। जब भी एग्जाम देने जाएं तो पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ ले अथवा पहले ही आप प्रैक्टिस सेट में जो है इसको चेक करके जाएं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे बताया गया है कि सभी प्रश्नों के हल करने की कुल अवधि जो है, अगर आप जो है सक्षमता परीक्षा में बैठने वाले हैं तो उस एग्जाम में आपको जो है 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उस एग्जाम में आपको जो है सबसे पहले आपको जो है एक टाइमर सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने के शीर्ष कम डाउन टाइमर आपके लिए परीक्षा समाप्त करने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। यानी कि जब आप एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक होगा ये कि लास्ट में आपको यहाँ पे एक घड़ी दिखेगी जहां पे टाइमर लगा होगा और 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि जो है आपका 150 मिनट का टाइमिंग है और 150 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उतने देर में आपको जो है क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है।
तो यहाँ पे जो है टाइमर चलता रहेगा। जैसे ही आपका 1-1 मिनट घटता जाएगा आपको यहाँ पे इंडिकेट करता रहेगा कितना मिनट और बच गया है। उसके बाद जो है स्क्रीन के दाहिने कोने पर जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से प्रत्येक स्थिति जो है प्रकट करता है। यानी कि जब आप यहाँ पे एग्जाम देंगे तो आपने जो भी चिन्ह लगाए हैं, आपने अगर उसे ओके कर दिया है तो आपके सामने दाहिने साइड में एक पूरा पैटर्न खुल के आ जाएगा, जहां पे आप जो है देख सकते हैं कि आपने किस किस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, किसको आप जो है रखे हैं अभी पुनर्विचार के लिए, किस क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, ये चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। आगे हम लोग एग्जाम पैटर्न में समझेंगे कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसके सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो माउस का बीच वाला बटन है ना, ये स्क्रॉल की कहते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं कि पेज को अप और डाउन कर सकते हैं, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर ये माउस का बटन सही नहीं हो या फिर आपको इस पे जो है कंफर्ट फील ना हो इसको ऊपर नीचे करने में, तो आपके कीबोर्ड के अंदर भी जो है नीचे और ऊपर नेविगेशन की होता है, या फिर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है माउस से करने में, तो ये कीबोर्ड के अंदर अप और डाउन बटन जो है इससे भी आप नीचे ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। एक प्रश्न के 4 जो है आंसर दिए गए होंगे, उसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। बाकी आगे हम लोग जो है इसका देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आप जो है मोबाइल फोन कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपको जो है एक परीक्षा हॉल में लेके नहीं जाना है, अगर आपके पास है तो उसको तुरंत जो है बाहर कर दीजिए। जो है टिक मार्क कर लेंगे। टिक मार्क करने के बाद, टिक मार्क करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये एरो है, कर्सर है, ये कर्सर आपको उस बॉक्स के अंदर लेके जाना है और माउस का जो लेफ्ट बटन है इसे प्रेस कर देना है। तो माउस का लेफ्ट बटन जो है हम यहाँ पे ले जाके प्रेस कर देंगे तो यहाँ साइन का एक मार्क लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि प्रोसीड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको माउस के कर्सर को लेके जाना है। ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे हम माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे स्क्रीन पे कर्सर मूव होता है। तो यहाँ पे मूव करके हम इसे लेके जाएंगे प्रोसीड वाले बटन पे, और प्रोसीड पे जाके हमें यहाँ पे ओके कर देना। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर का जो है एक हमारे सामने इंटरफेस खुल गया है। और इसी तरह का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले कैंडिडेट नेम और एग्जाम नेम रहेगा, सब्जेक्ट नेम रहेगा, और ये जो टाइमर चल रहा है आपके सामने, ये 3 घंटे का एग्जाम है, लेकिन आपका एग्जाम जो है 2 घंटा 30 मिनट का होने वाला है। तो ये टाइमर चलेगा आपके साइड में, यहाँ पे टाइमर जो है चलता रहेगा और उस टाइम को देख के आपको जो है अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न के 4 आंसर भी दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे तो इसके ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 हैं। तो इसमें से हमको चूज करना पड़ेगा कि हमें कौन सा जो है आंसर, अब इसमें हमें चूज करना है कि हमें कौन सा आंसर सही लग रहा है। तो हमने चारों में देख लिया है कि कौन सा सही है। तो हम सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकंड नंबर का जो आंसर है वो सही है। तो हम जब सेकंड नंबर का यहाँ पे देख लिए, लेकिन सामने कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। 1, 2, 3, 4 चारों के लिए 4 सर्कल बनाए गए हैं। जैसा कि आप लोग ओएमआर शीट में देखते हैं सर्कल को भरना होता है पेन से, लेकिन यहाँ पे आपको पेन से भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये अपने माउस के कर्सर को लेके जाना है। 2 नंबर अगर सही है तो 2 नंबर वाले पे, अगर 3 नंबर सही है तो 3 नंबर वाले पे। जो क्वेश्चन का आंसर आपको सही लगे इन तीनों चारों में से, तो उसी नंबर के अनुसार जो है, मान लीजिए 2 हमने सेलेक्ट किया था, तो 2 नंबर वाले बॉक्स के ऊपर ले जाके और लेफ्ट बटन आपको प्रेस कर देना है। लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। आप इधर उधर ज्यादा दिमाग न लगाएंगे, आपको सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि ये ऑप्शन तो ऑलरेडी है कि सेव मार्क फॉर रिव्यू, कि हम इसे मार्क कर लेते हैं और बाद में इसका आंसर देंगे, लेकिन ऐसा करने के बाद लास्ट में आपके पास समय नहीं बचेगा और वो क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप जो भी आपको आंसर
आता है वो तत्काल करके और सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। इधर उधर बहुत दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन छूट जाए। अगर बाय द वे मान लीजिए गलती से इन तीनों चारों में से कोई एक आपने गलत चूज कर लिया है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जस्ट इसके बगल में सेव एंड नेक्स्ट के बगल में क्लियर बटन दिख रहा होगा, तो क्लियर वाले पे माउस के कर्सर को ले जाइए और फिर से लेफ्ट बटन को आपको दबा देना। ध्यान रखिएगा कि इस लेफ्ट बटन का बहुत महत्व है। सारे क्वेश्चन का आंसर इसी से देना है और कोई भी फाइल को डन करना है तो आपको लेफ्ट बटन से ही करना है। ठीक है, तो ये फ्रेशर लोगों के लिए वीडियो है, तो इसमें जो है हमको एकदम समझिए बिगनर के लिए बना रहा हूं वीडियो में। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि कर्सर को यहाँ पे ले जाके क्लिक कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है। आप ध्यान देंगे जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे और नीचे हम जो है बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि चारों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद से आंसर को मिलाएंगे। सब देखने के बाद हमको जो क्वेश्चन का आंसर सही लगेगा उसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 वाला ऑप्शन अगर सही है तो आप जो है 3 वाले ऑप्शन पे लगा देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन हम जो है क्लियर करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए गलती से हमसे वो लग गया है और हमने नेक्स्ट कर दिया है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम अपना, अगर मान लीजिए 3 के बदले हमको 1 करना है ऑप्शन नंबर 1, तो 1 वाले पे क्लिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया है लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखने के बावजूद अभी किया नहीं है, तो यहाँ रेड मार्किंग, और रेड मार्किंग का मतलब है कि नॉट आंसर, हमने अभी आंसर नहीं दिया है, ये रेड मार्किंग का मतलब है। और ये व्हाइट वाला ऑप्शन, जितने व्हाइट वाले दिख रहे हैं इसमें जो है नॉट विजिटेड, हमने क्वेश्चन ही नहीं देखा है, और क्वेश्चन देखते हुए अगर नहीं किए हैं तो रेड मार्किंग आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हैं तो आप खुद से कर भी सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू के लिए क्लिक कर देंगे तो रिव्यू के लिए, तो आपने क्वेश्चन का आंसर दे देने के बावजूद आप मार्किंग कर रहे हैं कि हम बाद में हम पूरा कंप्लीट करने के बाद वापस जाके उसको देखना है, तो इसके लिए एक मार्क लगा दिए कि ये वाला क्वेश्चन में हमको डाउट है, दोबारा जाके उसको रिपीट करके देख लेंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा सीन नहीं है तो आप जो है दोबारा जाने का कोशिश वहां पे ना ही करें तो बेहतर है, एक बार में इससे भी नेक्स्ट कर दे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि समय का कब समय खत्म होता है पता ही नहीं चलेगा आपको। तो उसके बाद से जो है फिर से हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बिना जो है क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट किए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन का आंसर बिना दिए अगर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो प्लीज चूज एन ऑप्शन, तो आपको कहेगा कि पहले आप जो है क्वेश्चन का आंसर चूज कीजिए फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक ऑप्शन, हम तीनों चारों में से एक ऑप्शन यहाँ क्लिक करके तब सेव नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं व्हाइट वाला, यानी कि हमने अभी इसका आंसर नहीं दिया है। अगर इसका बिना आंसर दिए हम प्रीव्यू पे चले जाते हैं, मान लीजिए कि 1 नंबर वाला हमको प्रीव्यू करना है, पिछला क्वेश्चन देखना है कि पिछला कौन कौन सा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, तो हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से बैक वाले ऑप्शन पे जाके पीछे जा सकते हैं और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो यहाँ पे हमारा व्हाइट दिखा रहा है, तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे अगर हम छोड़ दिए हैं और डायरेक्ट नेक्स्ट पे चले गए हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन हम छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो बैक जाके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन डायरेक्ट यहां से नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन जो हमने पीछे छोड़ दिए हैं, जैसे 4, 5, 6 हमने पीछे छोड़ दिया है, तो यहाँ से बैक जाएंगे और 4 से हम फिर से यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर दे के चले जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए दूसरा सही है, हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे हमें लग रहा है कि पहला सही है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ऐसे करते जाएंगे और ये ऑप्शन जो है ग्रीन होता जाएगा, यानी कि क्वेश्चन हमने कंप्लीट
कर लिया है। जो क्वेश्चन छूट जाएगा वहां रेड मार्किंग आ जाएगा अपने आप। ध्यान रहे कि आपको पहले सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपने सबमिट बटन क्लिक कर दिया तो आपका एग्जाम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप चाह कर भी उसमें कुछ फेरबदल नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले सबमिट पे नहीं क्लिक करना है, आपको आगे पीछे जाने के लिए बैक और नेक्स्ट है, और यहाँ नेक्स्ट सबमिट सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। और लास्ट में जो है जब सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, अगर आपने सबमिट नहीं भी किया है, टाइम अप हो गया, तो अपने आप आपका एग्जाम पेपर जो है सबमिट हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि पूरा एग्जाम का टाइम जो है, जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा वैसे वैसे जो है आपका यहाँ पे ग्रीन होता जाएगा, और लास्ट में आपको जो है लास्ट में जाके सबमिट कर भी सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है एग्जाम सबमिट हो जाता है। आपको परेशान होकर बीच में सबमिट नहीं करना है। ध्यान रहे, जब आपका कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन तो बेझिझक आप जो है इसको सबमिट बटन पे क्लिक करके और सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। और ये जो है बीच में जो है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद आराम आराम से उसका आंसर पढ़िए, और जो सही है उस पर टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये जो है एग्जाम का पैटर्न अच्छा लगा हो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।